बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस शादी की महफिल के दुल्हे मियाँ और दुल्हन जिनको दुआएं देने के लिए हम यहाँ जमा हैं और उनके माता और पिता मिस्टर एंड मिसेस श्रीकांत स्वामी जी और यहाँ मौजूद सारे मजहबी रहनुमा और यहाँ सामने बैठे हुए बड़े समाजी सियासी और समाज के बड़े लोग भाइयों और बहनों, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब और सलाम अर्ज है। मैं मोहम्मद आसिफ उद्दीन, चेयरमैन विजडम पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड नीट JEE एकेडमी, आज हम सब यहाँ पर इस नए जोड़े को शादी के बंधन में बंधते हुए इस मौके पर दुआएं देने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं इनके माता पिता को और खास तौर से श्रीकांत स्वामी जी को, जिन्होंने हमें बुलाया और फिर ये सभा यहाँ पर सजाई। भाइयों, मैं यहाँ इस सभा में मुझे बेइंतहा खुशी इस लिहाज से हो रही है, शादियां तो हम बहुत देखे गए और उसमें शादी के मौके पर लोग जमा होते हैं, आते हैं और मुबारकबादी देते हैं, जाते हैं। श्रीकांत स्वामी जी को मैं इस हैसियत से डबल मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बेटे की शादी को उन्होंने एक सोशल प्रोग्राम बना दिया और हम सबको जोड़ने का एक जरिया बना दिया। और वो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि तमाम मजहब के लोग अपने अपने मजहबी रिचुअल और उसके मुताबिक उनके बेटे और बहू को और उनको दुआ दें। मैं बात लंबी किए बगैर आपको इस मौके पर दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद बरकत से गए, बरकत एक अरबिक टर्मिनोलॉजी है और बरकत से मुराद है कि तुम्हारी उम्र में बरकत हो, तुम्हारी एजुकेशन में बरकत हो, तुम्हारी हेल्थ में बरकत हो, तुम्हारे टाइम में बरकत हो, तुम्हारे कैरेक्टर में बरकत हो, तुम्हारे खानदान पर खुदा के ब्लेसिंग्स हो, तुम्हें हर आने वाला समय गुड फॉर्चून बन जाए। ये है एक बड़ा माना जो बरकत का है और दुनिया की किसी लैंग्वेज में बरकत जबान का ट्रांसलेशन नहीं है। हम कहते हैं कांग्रेचुलेशन, हम कहते हैं ग्रीटिंग्स, हम कहते हैं बधाई। इस मौके पर हम भी अपने समाज में ये इस्तेमाल करते हैं बरकतिल्ला। 500 की नोट है, एक लेबर भी कमा रहा है, 2 नोट रोज ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है बरकतिल्ला। 1000 रुपये हैं लेकिन खत्म हो गए, बरकत नहीं है। तो बरकत का अल्टरनेट कोई नहीं है, बरकत से मुबारकबाद गए। और हम इसी इस्लामी पुरानी कॉन्सेप्ट और परवादी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई है, वो मैं पूरी दुआ पूरे मीनिंग के साथ आपको देना चाहता हूँ। मैं इस मौके पर आपके सामने बताना चाहता हूँ कि शादी के मौके पर परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र कुरान से जो वर्सेस उठाए गए, सिलेक्ट किए गए, वो सूरह निसा चैप्टर नंबर निसा है, जो निसा का नाम ही लेडीज 114 सूरतों में एक सूरत, एक चैप्टर का नाम लेडीज रखा गया है। और उसमें कहा गया है, उसकी पहला वर्ष है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ इंसानों, तुम अपने उस ईश्वर से डरो, उसका भय रखो जिसने तुम्हें एक मर्द आदम से और उसकी बीवी हव्वा से पैदा किया है। हम सब के पिता आदम हैं और उनकी पत्नी हव्वा हैं, और उस आदम और हव्वा के हम सब पूरी संतान हैं, वो जो दुनिया में फैला दी गई है। निकाह अरबी में कहा जाता है, शादी हिंदी में कहा जाता है। इस्लाम में जो शादी है उसके जो
रूल्स हैं, उसके जो रेगुलेशन हैं, जिसको अरबी में कहते हैं ईजाब और कबूल, बच्चे की तरफ से या बच्ची की तरफ से ये ऑफर दिया जाए कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बच्चे और बच्ची की तरफ से उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का नाम ईजाब और कबूल है। दो गवाहों की मौजूदगी में एक महर की शर्त के साथ। महर यहाँ पर बच्ची की वैल्यू तय करता है। उस जमाने में जबकि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, वहां पर जहाँ वैल्यू नहीं थी औरत की, वहां परवादी मोहम्मद ने आकर कहा कि बच्ची की जब शादी हो तो दूल्हे को चाहिए कि अपनी हैसियत के हिसाब से उसका महर या उसकी वैल्यू और उसकी कीमत दे। मैं अपनी बात इस बात पर खत्म करता हूँ कि हम दिल से दुआ देते गए, दिल से जो बात निकलती गए असर रखती गए, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती गए। इस सभा को देखकर मुझे एक कवि का ये शेर भी याद आ रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। थैंक यू वन एंड ऑल।